अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने 1 महीना 10 दिन में 19,000 रुपये कर्ज़ अदा कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1,95,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज़ है। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे कैसे कौन से पैसे अदा किए हैं। और अब यहाँ पे देखिए टोटल पे किया कितना, 18,950 रुपया। 18,950 रुपये हमने टोटल पे किया। कैसे कैसे, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे अमाउंट है। ये डेट को मैंने किया 18 तारीख को रूम रेंट मैंने 4,500 रुपये पेमेंट किया, जो कि हमारा बाकी था। फिर 30 तारीख यानी कि 12 दिन के बाद फिर हमने रूम रेंट ही पे किया है 45 रुपये, जो कि ये भी बाकी था, यानी कि 9,000 रुपये बाकी था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको मालूम होगा कि 9,000 रुपये हमारा बाकी था रूम रेंट, जो कि हमने पेमेंट किया। फिर 26 को हमने पेमेंट किया पिछले ही महीना, ये हमारा ड्यू में चल रहा था 2150, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद फिर 7 तारीख को ही हमने 2150 रुपये, यानी कि 2 लोन मैंने आपको बताया था। जो ग्रुप लोन हमारा जो है 2 लोन चल रहा है, तो एक तो हमारा 1350 जो हमने भरा वो लास्ट, यानी कि अब हमारा ये वाला लोन ख़त्म हो गया है। अब जो हमारा 2150 रुपये पर मंथ जो है चलेगा, जिसका डेट फिक्स नहीं है लेकिन इसका दिन फिक्स है कि इस तारीख को 1 महीना में पेमेंट करना है 2150 रुपया। 9 तारीख को हमने अपने मामा को, जो कि इनका भी 10,000, जो कि इनका भी 11,000 रुपया था, तो इसमें से हमने 10 का भी 1,000 रुपया हमने पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद 18 तारीख को हमने 3300 रुपया जो हमने बताया था मोबाइल जो हमने लिया है लोन, जो कि 17,000 रुपया था उसका, तो उसमें भी हमने 3,300 रुपया पेमेंट कर दिया है। देखिए आपको यहाँ पे शो रहा टोटल कर्ज 1,96,000, टोटल बचा कितना 1,77,050 रुपया टोटल बचा है। अब उसके बाद जो टोटल हमने कितना पेमेंट किया है इस महीने, तो 18,950, यानी कि 19,000 के आसपास। और इस मंथ का जो कर्ज़ा हमारा रह गया 1,700 रुपया, यानी कि इस मंथ का और कर्ज़ा हमारे ऊपर चढ़ गया। तो इस महीने का 1,700 रुपया और कर्ज़ा हमारे ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मैंने जो इस वीडियो में आपको दिखाया इससे पहले वो सिर्फ कर्ज़ अदा करने का देखा कि 19,000 रुपया कर्ज़ अदा किया है मैंने, लेकिन जो हमारा खाने पीने का खर्च होता है, जो हमारा घर का जो खर्च होता है, जब मैं अपने गांव भेजता हूँ, उस खर्च जो होता है वो सबको मैंने तो अभी हिसाब ही नहीं किया। अगर वो सबको भी करूँगा तो लगभग तो 7 से 10,000 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस महीने का भी लगभग 25 तारीख को मैंने 4,500 रुपया अदा किया है रूम रेंट। तो अब हमारा रूम रेंट का टेंशन ख़त्म है, और जो लोन है वो तो एक लोन ख़त्म हो गया, वो भी टेंशन ख़त्म है। बस एक लोन है जो कि अभी मैंने उठाया था हाल फिलहाल में, जिसका 2 महीने का पेमेंट किया है, तो लगभग 12 और लगभग 20 महीना अभी भी उसको पेमेंट करना है। तो वो भी तो महीने उसका 2,000 पेमेंट होता रहेगा, उसका भी टेंशन नहीं है। और अब जो हमारा टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन है वो है एम पॉकेट एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एम पॉकेट से भी मैंने 20,000 लगभग उठाए हैं। तो बस उसका एक टेंशन है, जो कि उसका भी अगर एक किस्ती चुका दिया मैंने तो उसका भी टेंशन खत्म, क्योंकि उसको भी हर महीना देना पड़ता है। तो महीने का झंझट होता है तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन जो ड्यू होता है, ओवर ड्यूज जो हो जाते हैं, उसके लिए बहुत टेंशन होता है। तो अगर कर्ज़ है आपके पास भी, अगर किसी से लिए हुए हैं, अगर किसी जैसे कि और भी जो कर्ज़ है, जैसे कि मैंने ससुर जी से अपने या फिर अपने दोस्तों लोगों से लिया, अपने रिश्तेदारों से लिया हुआ, उन लोगों का कर्ज़ का इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि उन लोगों का टेंशन है, ऐसा नहीं है, बट वो लोग बार बार फ़ोन तो नहीं करते ना भाई, अपने रिश्तेदार हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम देंगे नहीं, थोड़ा बहुत का बहुत ज़्यादा भी टाइम दिए हुए हैं, उतना टॉर्चर तो नहीं करते। लेकिन जो आप किसी एप्लीकेशन थ्रू या फिर कहीं और जगह से लोन उठाते हैं, जो कि आपको हर महीने का पेमेंट करना होता है, तो वो सबसे बड़ा टेंशन होता है अगर वो ओवर ड्यूज में चला जाता है। तो हमारा लगभग रूम रेंट वाला बहुत परेशान कर रहा था यार, मुझे बहुत परेशान, तो मेरा वो भी टेंशन ख़त्म। एम पॉकेट का जो एप्लीकेशन है अभी उसका ही टेंशन रह गया है बस। और इसके बाद उसका भी एक किस्त अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि जो रिश्तेदार हैं या दोस्त लोग हैं उनको देना। अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जहाँ देना ज़रूरी था, जो टॉर्चर हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उनको अदा कर दिया है, सिर्फ एम पॉकेट रह गया। इससे अदा करने के बाद ये वीडियो वो भी देख रहे हैं जिन्होंने हमें कर्ज दिया है, और वो इस इंतज़ार में है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। आज जो डेट है वो है 25 तारीख 8वां महीना 2025। तो समझ लीजिए कि आपको 9वां महीना 12 तारीख तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि 12 तारीख को हमारा रूम रेंट भरना होता है। फिर 6 तारीख को हमारा लोन आ रहा है 2,000 रुपया, और फिर हमें घर के खर्चे भी देखने होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग
इतना बर्दाश्त किया और अगले महीने यानी कि 12 तारीख 9वां महीना 2025 तक वेट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा पेमेंट आएगा इंशाअल्लाह फिर आप लोगों में से हम एक लिस्ट बनाएंगे कि अब पहले किसे दिया जाए और कितना कितना करके दिया जाए। उसके बाद वो लिस्ट भी हम जारी करेंगे तुरंत, तो आप लोगों को भी थोड़ा अगले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, इसके लिए मुझे खुशी है। और आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि हमारा कर्ज जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और मैं इसीलिए पार्ट टाइम में अपना यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता हूं और अपनी इस जर्नी को आप लोगों को बताता हूं कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। डे बाय डे मैं आप लोगों को दिखाता भी हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।